तंत्र क्या है, तंत्र कैसे होता है, तंत्र आपकी ज़िंदगी खराब कैसे करता है, तांत्रिक तंत्र का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आपके पितरों को, कुलदेवी देवताओं को, इष्टों को बंधन कैसे करते हैं, आपके काम को बंधन कैसे करते हैं। हमने क्या किया, किसी का सामने वाले का किया क्या, हमने तो किसी कुछ बिगाड़ा नहीं, तो क्या हुआ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए वो जानकारी, तंत्र क्या है, तंत्र कैसे होता है, तंत्र आपकी जिंदगी खराब कैसे करता है, तांत्रिक तंत्र का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आपके पितरों को, कुलदेवी देवताओं को, इष्टों को बंधन कैसे करते हैं, आपके काम को बंधन कैसे करते हैं, क्या है, क्यों करते, क्यों है, जरूरत क्या है। आपको लगता है ना कि आप कहते हो ना, जब हम या कोई दरबार वाला आपको बताता है कि आपके ऊपर तंत्र किया गया है, आप क्या कहते हैं, हमने क्या किया, किसी का सामने वाले का किया क्या, हमने तो किसी कुछ बिगाड़ा नहीं, तो क्या हुआ। आज बताता हूं तुम पे तंत्र क्यों होता है। आज लिख के ले लो मेरे से, तंत्र क्यों होता है वो बताऊंगा, उससे जुड़ी कहानी बताऊंगा, उससे मालूम चलेगा आपको। क्योंकि हर चीज का एग्जाम्पल देना जरूरी होता है। एक बार एक जुगनू, जुगनू जानते हो ना, गोबर में जन्म लेता है, गोबर में मतलब कीचड़, मतलब गंदगी में जन्म लेता है, और वो जब उड़ता है रात में तो क्या होता है आपको पता है ना, रोशनी होती। एक जुगनू उड़ रहा था, एक सांप उसके पीछे भागा भागा जा रहा था उसे खाने के लिए, तुझे खाऊंगा। जुगनू उड़ रहा है, सांप पीछे, फिर जुगनू उड़ के दूसरी जगह, फिर सांप पीछे। मतलब कहने का यह कि जुगनू पूरी रात भागा, सांप थका नहीं। जुगनू ने आखिर में उससे पूछा कि भाई मैं तो थक गया, अब एक काम कर, तू मुझे खा ले, क्योंकि मैं करूंगा क्या, क्योंकि तू तो छोड़ ही नहीं था मेरे पीछे, तू मुझे खा ले, मेरे पीछे नहीं छोड़ रहा, करूं क्या मैं तो भाग भाग के थक गया, कहां दुखूं, जहां जा रहा हूं वहीं तू आ रहा है, जहां जा रहा हूं वहीं तू आ रहा है, तू पीछे नहीं छोड़ रहा, तू मुझे खा ले, लेकिन ये बता कि मैंने तेरे बिगाड़ा क्या है, ना मैं तेरे नाम का, ना मैं तेरे काम का, ना मेरे को खा के तेरी भूख मिटेगी। क्योंकि जुगनू तो आपको पता है मक्खी के बराबर होता है, सांप तो चूहा खाता है, मेंढक खाता है, बड़े बड़े थोड़े बड़े जानवर खाता है, जुगनू से तो उसका पेट भरेगा नहीं, तो जुगनू बोलता है मेरे से तेरा पेट भरेगा नहीं, और तूने पूरा दिन मेरे पीछे भागा, तू भी थक गया होगा, लेकिन मेरे पे तो चला नहीं जा रहा भाई, अब तू मुझे क्यों मारना चाह रहा है, तू खा ले मुझे, लेकिन तेरा पेट तो भरेगा नहीं, तू बता। तो सांप बोलता है कि मेरी तेरे से दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरे बंटवारा तेरे साथ है, ना ही प्रॉपर्टी का हिस्सा, ना ही तूने मेरे ऊपर कोई केस, कोई जुर्म, कोई ऐसा कुछ काम किया जो मैं तुझे मारूं, लेकिन बस एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। वो क्या, कि तू गोबर से निकला, गंदगी से निकला, और जो तू चमक रहा है ना, इतनी गंदगी से निकलने के बाद इतना ज्यादा चमकना, वो मुझे तेरा बर्दाश्त नहीं हो रहा। सांप कहता है वो तेरा चमकना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए मैं तेरे को खाना चाहता हूं, तबाह करना चाहता हूं। तू जो चमक रहा है मेरे पे देखा नहीं जा रहा, तेरे को खा के मेरी भूख नहीं मिटेगी, लेकिन तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। ये होते हैं तुम्हारे घर के, पड़ोस के जानकार, रिश्तेदार, और जो तांत्रिकों से तंत्र करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, आपके बच्चे 10वीं 12वीं में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, आप बता रहे मेरे बच्चे, अरे मिठाई लेके मेरे बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हुए, बस वो आपके पीछे लग जाते हैं। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा करोड़पति बिजनेस चल रहा है, करोड़ों का बिजनेस चल रहा है, तो हमारे पीछे लग जाएंगे। वो खुद कुछ नहीं कर सकते, उन्हें कोई मतलब नहीं, तुमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन वो उनको तुम्हारा चमकना पसंद नहीं है। तुम गोबर से निकले हो, इसका मतलब ये नहीं, गोबर से मतलब ये है कि तुम ग्राउंड लेवल के बंदे हो, इतनी ज्यादा ऊंचाई छू ली तुमने और चमक रहे हो, दुनिया देख रही है तुम्हें, वो चीज बर्दाश्त नहीं हो रही उनको, वो चीज चमक जो है ना आपकी, वो उनको बर्दाश्त नहीं होती तांत्रिक को। तांत्रिक क्या करते हैं, तंत्र करने वाले क्या करते हैं, घर के ही क्यों होते हैं, आपको पता है ना, बड़े राजा महाराजा थे हमारे, रजवाड़ों के जो थे, उन सबको मरवाने में हाथ किसका था, उनके दाएं हाथ का, बाजू वाले हाथ का, जो बहुत खास आदमी होता था वो मरवाता था उन्हें, अंग्रेजों के हाथों से या सामने वाले मुगलों के हाथों से, क्योंकि असली बातें उन्हें पता होती थी। अगर ये वैसे ही तांत्रिक तांत्रिक थोड़ी तुम पे आगे कर रहे हैं, तांत्रिक क्या जाने तुम्हें, तुम कौन हो उसे क्या पता। तांत्रिक के पास कौन जाता है, तुम्हारे जानने वाले, तुम्हारे आस पड़ोस वाले। क्या लेकर, तुम्हारा कपड़ा लेकर, क्या लेकर, तुम्हारी फोटो लेकर, क्या लेकर, तुम्हारे बाल लेकर, क्या लेकर, तुम्हारे
महिलाओं के गंदे कपड़े लेकर, समझते हो कौन से, क्या लेकर, तुम्हारे बच्चों की फोटो लेकर, तो क्या लेकर, तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी फोटो लेकर के कि ये इसे बर्बाद कर दो, इसने इसको ये देखा नहीं जाता मुझसे। तांत्रिक भी कुछ ज्यादा बुरा नहीं करने वाले होते, लेकिन तांत्रिकों को बताई वो चीज जाती है, उनको दिव्य दृष्टि तो होती नहीं है कि इसको बुरा कर दो, तो बुरा करना उनको उनको मास्टरी होती है बुरा करने में। उन्होंने जो शक्तियां पाई होती हैं वो गंदी शक्तियां ही पाई होती हैं, उनका काम ही विनाश होता है, विनाश करवाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, विनाश करने के लिए पैसे देते हैं वो तुम्हारा। तंत्र आपके नखूनों से हो जाता है, आपके शरीर के बाल से हो जाता है, आपके इस्तेमाल किए हुए कपड़े से हो जाता है, आपके फोटो से हो जाता है। अगर आपने कोई नया, आपने सिर्फ एक कपड़ा खरीदा नया, आपने उसको पहना नहीं है, रखा है वो, और उस कपड़े को कोई ले जाए, तंत्र कराए, तंत्र असर नहीं करेगा क्योंकि उस कपड़े में आपके अंश नहीं है। आपने उसे एक बार भी यूज कर लिया तो आपके अंश, आपकी खुशबू उसमें आ जाएगी। खुशबू कैसे, जैसे पुलिस वालों को कुत्ते होते हैं ना, वो आपका एक कपड़ा पहना हुआ उसको सूंघाते हैं तो कुत्ता भागा भागा जाता है, ढूंढते ढूंढ देता है आपको, कहाँ वो, आप जहन्नुम से भी ढूंढ लाता है। वैसे ही आपके जो कपड़े में अंश हैं, खुशबू है, वो जब कुत्ता सूंघ के कुत्ता पहुंच जाता है, तो वैसे ही वो चीजों को सूंघ करके तांत्रिक की गंदी शक्तियां पहुंच जाती हैं आपके पास, आपका मारण करने, मर्दन करने, आप पे तंत्र का पूरा प्रभाव करने, आपके शरीर का बंधन करने, आपके शरीर में भोग बनाने, आपके शरीर में प्रेत छोड़ने, आपके शरीर में ऐसे गंदी गंदी शक्तियां बैठाने के लिए जो आपके असाध्य रोग हो जाए, आपके लक्ष्मी बंधन के लिए, शादी बंधन के लिए, आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, आपकी नौकरी न लगे, उन चीजों के लिए तंत्र आप पे कर देते हैं। इन चीजों से तंत्र होता है। तांत्रिक कोई आपके घर का एड्रेस उसे कौन देता है, तांत्रिक के घर का, आपके घर का एड्रेस या आपके पापा का नाम, दादा का नाम कौन बताता है उसे? क्योंकि जब तंत्र किया जाता है तो आपकी कुलदेवी देवताओं को बंधन किया जाता है कि वो हेल्प ना कर पाए आपकी, आपके पितरों को बंधन किया जाता है कि हेल्प ना कर पाए आपकी। वो कुलदेवी देवता के बारे में कौन बताएगा, पितरों के नाम के बारे में कौन बताए, तांत्रिक क्या बता आपके पितरों के नाम? आपके दादा परदादा जो मर गए हैं या पिताजी जो नहीं रहे हैं उनके नाम कैसे पता तांत्रिक को? आपके आजू बाजू वाला ही तो बताएगा, पड़ोसी ही तो बताएगा, जिससे आपकी बनती नहीं, जिससे आपको लड़ाई होगी, जिससे आपका प्रॉपर्टी का लफड़ा चल रहा है, जो आपको देखना नहीं चाहता, जो आपको जुगनू की तरह चमकते हुए देखना नहीं चाहता, वो तंत्र कराते हैं, है ना। और आजकल तो मैं ये देख रहा हूं कुछ ऐसी वीडियोस भी आने लगी हैं, शत्रु को मारने के लिए ये उपाय, शत्रु 1 घंटे में नहीं मारा तो 1 लाख रुपए देंगे। शत्रु आप बोल रहे हो, ये वीडियो क्या वही व्यक्ति देखेगा जो शत्रु का मारा है? दुखी व्यक्ति शत्रु भी तो देख सकता है, जो शत्रु आपको मारने के पीछे पड़ा हुआ है वो वीडियो वो भी तो देख सकता है, वो भी तो उस उपाय को कर सकता है आपको मारने के लिए, जबकि आपको निर्दोष हो। उस उपाय को नहीं पता कि आप शत्रु हो या नहीं हो, आप दोषी हो या नहीं हो, इसलिए इस तरह की वीडियो नहीं डालनी चाहिए। सबको जो वीडियो डालनी चाहिए वो उपाय डालनी चाहिए, लोगों को भगवान की भक्ति चरण तक पहुंचाने के लिए, शांति मुक्ति पहुंचाने के लिए, रोगों को ठीक करने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए, भक्ति प्रदान करने के लिए, झाड़ा लगाने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए, सुख शांति देने के लिए, घर में लक्ष्मी बंधन खोलने के लिए ये वीडियो नहीं मिलेंगी, ये तो गुप्त रखते हैं। बीमार करने की वीडियो मिल रही है, एक मिर्च लो, 3 लौंग घुसड़ दो, अलग हो जाएंगे, 2 शत्रु लड़ेंगे, ऐसे कर दो ये हो जाएगा, 2 पुतले लो उसमें सोई घुसड़ दो ये हो जाएगा, नींबू लो, यार ये क्या कर रहे हो तुम, ये कैसी वीडियो आ रही है चैनल पे? लोग ये वीडियो दिखा क्यों रहे हैं? तंत्र करने के बारे में साफ साफ बता रहे हैं। एक तो व्यक्ति शमशान में बैठ के हांडी उड़ा रहा है, उन्होंने वीडियो बनाई हांडी उड़ती हुई, मंत्र पटा फटाक से उड़ के गई हांडी। मैं कह रहा है ये क्या दिखा रहे हैं लोगों को? ये चीज देख के व्यूज बढ़ेंगे और लोग उनके पास आएंगे किस लिए? तंत्र करने के लिए। क्या करेंगे तंत्र में? अपने रिश्तेदारों को मरवाएंगे, है ना भाई। 2-4 ही होंगे जो अपने शत्रु को मारने के लिए पहुंचेगा या तांत्रिक को मारने के लिए पहुंचेगा, नहीं तो 80% तो 90% तो अपने रिश्तेदारों को मरवाने के लिए जाएंगे, जिसकी कोई गलती नहीं है, जो जुगनू की तरह चमक रहा है उसको मरवाने के लिए जाएंगे। कुछ चंद पैसे कमाने के लिए ऐसी वीडियो डाल देते हैं लोग कि हमसे, हमारे पास लोग आए और खूब हमारी कमाई हो और लोगों का हम मारण कर दें। ये ही तो कलयुग है, कली युग, काली शक्तियों का युग, काली शक्तियों का युग। काली शक्तियां यही तो है तांत्रिक क्रियाएं। आपसे सामने से नहीं लड़ सकता कोई, ऐसे लड़ेगा आपसे कोई। आपको कभी भी अपने कपड़े दान देने हैं ना तो ऐसे मत दें, धो करके दें, धो के साफ करके सुखा के तब किसी को दान दें। अगर दे रहे हैं पहनने के लिए तो पुराने कपड़े आपने दे रहे, यूज किए हुए, तो पहली बात तो देने नहीं चाहिए। अगर आप दे रहे हैं तो
से धो करके दें, आपके धुलने के बाद उसके अंश 99 का 100% तक निकल जाते हैं, आपके पसीने की खुशबू उसमें चली जाती है ना। वैसे करना चाहिए। हर तरह के तंत्र, कितने तरह के तंत्र होते हैं, तो लाखों करोड़ों तरह के तंत्र हैं भाई। शमशानी तंत्र शमशान से होता है, अघोर तंत्र अघोरी करते हैं, जो लाश के पास बैठे करते हैं। अघोरों का काम ही ये होता है कि वो लाश का मांस भी उन्होंने खाया होता है, लाश के ऊपर रोटी बना के खाई होती है, रोज चावल उस पर बनाते हैं वो। शमशानी अलग हो गया, अघोर अलग हो गया। शमशानी तंत्र वाले, शमशानी क्रिया वाले उसकी हड्डी ले जाते हैं मुर्दे की, उसके साथ तंत्र करते हैं, उसको कब्जे में कर लेते हैं। अघोर तो उसका मांस भी खाते हैं भाई। इंसान का जितने भी अघोरी होंगे ना, 99% या 90% वो लोग, मैं तो कहता हूं सारे ही लगभग ऐसे होंगे, 99% लोग जो उनको उनका गुरु या उनको जो सिखा रहा है वो उनका मांस खिलवाता हो। ये अघोरियों ने खुद बोला है अपने मुंह से कि हम अघोरी हैं तो हमें अपना ये मांस लाश का खाना पड़ता है। अपना दाह संस्कार पहले कर देते हैं, अपनी 13वीं पहले कर देते हैं। पता है आपको? अघोरी, शमशानी तंत्र, अघोरी तंत्र, काली तंत्र, काली शक्तियों को लेकर के किया गया तंत्र, काली माता को वचनबद्ध करके करवाया गया जबरदस्ती तंत्र, काली तंत्र। मुस्लिम तंत्र, मुस्लिम तंत्र होता है। मुस्लिम में भी कई सारी वैरायटी होती है। टोना, टोटका, मूठ, मारण, मूठ 2 घंटे में मार के आ जाओ, मटकी छोड़ दी गई है, शक्ति छोड़ दी गई है। 4 घंटे में मार के आ जाओ, 4 घंटे की म्याद होती है, इसलिए में मार के आना है। मारण, मारण करने से पहले जिसका मारण करना है ना, वो तांत्रिक क्या करता है, अगर अघोर है वो शमशानी तंत्र करने वाला है, वो मारण जो करेगा 21 दिन की साधना करेगा पहले, तब उसका मारण भेजेगा। 11 दिन की मिनिमम साधना करेगा सिर्फ एक व्यक्ति को मारने के लिए। समझ रहे हो? अब वो व्यक्ति अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ये काम किसका है? भगवान का काम है, यमदूतों का काम है। कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा, किसका कर्म का फल मिलना है कि नहीं मिलना है। आप कौन होते हो गंदी शक्तियों को सिद्ध करने के बाद औरों को मारने वाले, तंत्र करने वाले, शक्तियों को बंधित करके कसम खिलवा करके उनको भेजने वाले कि मारिए। शक्तियां क्यों चलती हैं? जब एक बार बताओ, भगवान भोलेनाथ, ये भगवान माता काली को भगवान उनके हस्बैंड महादेव की आन कसम दे दी जाएगी, उनके बेटे शमशान भैरव या बटुक भैरव की कसम दे दी जाएगी, तो वो नहीं चलेंगे क्या? जाना पड़ेगा उन्हें। लेकिन वो ये कह देती है कि तू चलवा तो मुझे रहा है, मैं वो काम भी कर दूंगी। कोई भी शक्ति मान लो मैं माता काली का नाम नहीं, कोई भी शक्ति, लेकिन उसका जो फल है वो तुझे मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं कर रही। क्यों? कुल्हाड़ी की गलती नहीं होती, रिवाल्वर की गलती नहीं होती, चाकू की गलती नहीं होती। जेल किसको होती है? चलाने वाले को। सजा किसको मिलती है? चलाने वाले। कुल्हाड़ी चलाने वाला, चक्कू चलाने वाला, रिवॉल्वर चलाने वाले को सजा मिलती है, उनको शस्त्रों को सजा नहीं मिलती है। तो ये तो आप ऐसे शस्त्र यूज कर रहे हो ना, देवी देवताओं को कसम दे करके, बंधन करके। कभी भी ना करें। हमने जो भी आज तक मंत्र बताए होंगे, किसी में भी कसम नहीं दी होगी। हमने जो गुरु मंत्र बताया वो भी गुरु मंत्र ऐसा है जिसमें कसम नहीं है। इसी वजह से वो शक्तियां इतनी पावरफुल हैं कि उनकी शक्तियां भी उस बात को नहीं टाल सकती। मुस्लिमों में मरे हुए लोग, जो बहुत पुराने मरे हुए लोग जिंद बन जाते हैं और पुराने जिन्नात बन जाते हैं, अपने साथ टोली बना लेते हैं, तो वो क्रिया करते हैं, मुंह भी मारण क्रिया करते हैं, टोना कर देते हैं, पैर के नीचे की मिट्टी उठा ली, चौराहे पे रख दिया, आपका पैर बढ़ गया, टोना हो गया जी। टोटका, आपके फोटो में सुई घुसेड़ दी, आपकी फोटो के ऊपर शहद डाल दिया, चींटी छोड़ दी, ये टोटका हो गया। और आपको जो फोटो पे हो रहा होगा, चींटी चल रही होगी, आपका शरीर पे चींटी चलती महसूस हो जाएगी। ये सब क्यों करते हैं हम लोग? जरूरत क्या है? जब कर्मों का फल भगवान देने वाले हैं तो आपको क्यों ऐसा बुरा कर्म करना, कि आपको ऐसा करना। ये तांत्रिकों को जो चीज सिखाई जाती है, उनको गुरु सिखाते हैं। अच्छा तांत्रिक है तो अच्छा काम करेगा, बुरा सिखाया है तो वो बुरा ही करेगा, उसको बुरा करने में मजा आता है। सीरियल किलर की फिल्म देखी होगी आपने। सीरियल किलर का काम क्या है? मारना। उसे बोलो अच्छा काम कर दे, पुण्य कर दे, 10 लोगों के लिए खाना खिला दे, नहीं करेगा। वो मारने में उसे मजा आता है, उसे मारने में ही मजा आता है। सीरियल किलर मारेगा ही। वैसे तांत्रिकों को मारने में, जो मारण करते हैं उनको तांत्रिकों को मारने में मजा आता है, तो वो मारेंगे ही मारेंगे, खुशी मिलती है उनको।
उनसे बोलो को आपको पता है आपको बुरा होगा, हाँ मुझे पता है, मुझे पता है मेरा बुरा होगा बाद में, लेकिन मैं जब तक जीऊंगा राजा बन के जीऊंगा, मैं अपने मन के चलाऊंगा। ये बोलते हैं, तांत्रिकों की बोली हुई भाषा है। कभी भी आप ऐसा तांत्रिकों के वश में ना जाए। तांत्रिक क्या करते हैं, शक्तियों को जबरदस्ती गंदा भोग देते हैं, बंधित करते हैं, कसम दे दे करके उन्हें बंधना पड़ जाता है, मजबूरी में काम करना पड़ जाता है। एक साधा सीधा सात्विक व्यक्ति जिसने माता काली की पूजा करी, एक तांत्रिक जिसने माता काली की पूजा करी, साधा साधक जो था सीधा, उसने माता काली को कोई वचन नहीं दिया, कोई भजन नहीं, माता काली साथ चलती थी उसकी। एक तांत्रिक उसने वचन दे देखे कि उल्टे पुल्टे काम करवाता था, उनको गलती से मजबूरी में माता की शक्ति को करना पड़ता था वो काम। एक समय उसने उसके ऊपर मारण किया, उनकी शक्ति उनकी माता साधारण वाला जो साधक था उसकी, तांत्रिक की जो माता काली की शक्ति थी वो साधारण वाले तांत्रिक के पास गई और जाकर के उसे मारने के लिए, तो सात्विक वाली माता ने उनको भी साफ शुद्ध करके भेज दिया उसके पास, क्योंकि जो कर्म करे, गलत कर्म करे, वो साफ शुद्ध कर दिया, उनसे मुक्त करा दिया। तो सात्विक वाली में बहुत शक्ति है। सात्विक वाली की जो ऊर्जा है वो तामसिक वाली की ऊर्जा एक बार काम करेगी, सात्विक वाली की हमेशा बनी रहेगी। तामसिक वाली की जो शक्ति है वो हमेशा उसे भोग देना पड़ेगा गलत मारने के लिए सामने वाले को। तामसिक वाली को कोई भोग देने की जरूरत नहीं, नाम जाप से काम, मंत्र जाप से काम चल जाता है, वो हमेशा ऊर्जावान रहती है। समझ रहे हो? तो तांत्रिक, तंत्र करने वाला व्यक्ति, उनको अच्छा लगता है। आप किसी के बारे में बुरा ना सोचें। मैं तो यही कहता हूं, कोई मैं ऐसा वीडियो भी नहीं डालूंगा कि किसी का नाश हो। सबका अर्जी भी हम जो भी कोई लगाते हैं वो अच्छी ही अर्जी लगाते हैं, किसी के लिए गलत अर्जी, किसी का नाश हो, किसी का बुरा हो, ऐसी अर्जी कभी नहीं लगाई, ना ही भगवान कभी लगवाए हमसे, और ना ही वो सच होगी। भले की अर्जी सच होगी, भगवान भले की सुने, क्योंकि हम भले की कृपा ही चाहते हैं लोगों की। कृपा के लिए हमें कोई शक्ति अगर मिली है, आपको कोई शक्ति मिली है, तो कृपा करने के लिए मिली है, ना कि किसी का नुकसान करने के लिए मिली है। क्योंकि वो नुकसान करोगे तो भार हम पे आएगा, प्रॉब्लम हमें होगी, उस शक्ति को नहीं होगी। जैसे मैंने बताया, हथियार को सजा नहीं मिलती, सजा मिलती चलाने वाले को। और अच्छा चलाएंगे तो फल भी अच्छा भी मिलेगा। किसको? अब पुलिस वाला है, दो बंदूक हैं, एक चला रहा है क्रिमिनल मारने के लिए, एक चला रहा है पुलिस वाला उसी बंदूक, वैसी बंदूक को लोगों को बचाने के लिए। अब देख लो दोनों बंदूकों में क्या बात, दोनों बंदूक की हैं, दोनों चलती हैं, लेकिन दोनों को चलाने वाले व्यक्ति देखो, सजा किसको मिलती है? जो गलत तरीके से चला रहा, गलत लोगों के लिए चला रहा। एक वो जो गलत लोगों को खत्म करने के लिए चला रहा, रक्षा करने के लिए चला रहा, उसको हमेशा मेडल पे मेडल मिलते हैं, सैलरी बढ़ती है, तारीफ होती है, आशीर्वाद मिलता है। वैसे ही आप सोच लो आपको क्या करना है। मैंने तो बता दिया, हर तरह का जो तंत्र मैंने बताया है, बहुत बहुत तरह के तंत्र हैं, लाखों तरह के तंत्र है। हर देवता को सात्विक और तामसिक में भी लोग चला देते हैं, लेकिन ये नहीं पता उनको कि कितना गलत कर रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। भगवान शंकर की पूजा सबने करी, रावण ने भी करी, रावण ने गलत तरीके से करी, राम जी ने भी शंकर जी का नाम लिया, सही तरीके से करी ना। दोनों ने राम जी और रावण दोनों का नाम राशि एक, दोनों ने शिव जी की पूजा करी। रावण ने गलत रास्ता अपनाया, राम जी ने सीधा रास्ता अपनाया। देख लो आप, भगवान कौन है, कौन रहा, और कौन किसका नाम होता है, पुतला कैसे फूकता आपको पता है, और कौन आज तक एक ही पुतला फूक रहा है। राम जी आज तक हर साल रावण को मारते, हर साल 7000 साल पहले मारा था, और आज तक हर साल मारते हैं। आपको देख लो कौन सा रास्ता अपनाना। कभी भी किसी के लिए गलत ना करें, गलत अर्जी ना लगाएं, गलत मिनती ना करें, गलत ना सोचें। कोई गलत सोच रहा है तो वो अपना कर रहा है, उसका भुगतेगा वो बहुत बुरी तरह से। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, ये ध्यान रखना। हर तरह के तंत्र की काट भगवान के पास है, क्योंकि तंत्र जो बने हैं वो भगवान के निर्देश तो बने हैं। जब सृष्टि जिसने बना दी, तो तंत्र मंत्र करने को यही चीज जो भगवान को नहीं पता, सब पता है। और भगवान को भी समस्याओं को ठीक कर दे जो हनुमान, हो तो नहीं पता, सब कुछ पता है हनुमान जी महाराज को। आप दिव्य बुक में से पंचमुखी हनुमान बाण पाठ, या 286 पेज नंबर का पाठ, या शरदू मदन पाठ, या सेकंड वाला बजरंग बाण, ये पाठ कोई सा भी उठा लीजिए, तंत्र, तांत्रिक और गुप्त शत्रुओं का नाश हो जाएगा। कैसा भी तंत्र हो, मुस्लिम हो, काली तंत्र हो, शमशानी तंत्र हो, अघोर तंत्र हो, मुठ मारन, चौके टोना टोटका आदि इत्यादि, कोई भी चीज हो, इससे नाश होगा ही होगा। ये आपको पता है दिव्य बुक में कहां पर है ना। तो मैं ये जो ज्ञान दिया मैंने, कि आपको लगता है आपको कि हमने क्या क्या किसी का, क्या पता पिछले जन्म को कुछ बुरा करके आए, उसका भगत रहे हो आप, और आपने कुछ नहीं भी किया। तो जुगनू वाली कहानी बताई मैंने आपको, और हथियार वाला बताया मैंने, सेम हथियार पुलिस वाले के हाथ में, सेम हथियार
क्रिमिनल के हाथ में, और हथियार जो होता है उसको सजा नहीं मिलती, चलाने वाले को मिलती है। आशा करता हूं कि तंत्र के विज्ञान के ऊपर जो जानकारी का छोटा सा संग्रह मैंने आपके सामने पेश किया है वो आपको समझ में आया होगा। हनुमान जी महाराज कृपा करे, करुणा करे। और एक चीज, जो पाठ बताया है, साथ में पंचरत्न सामग्री से हवन करें। इस हवन से, इस सामग्री में अभिमंत्रित की हुई मेरे द्वारा हाथ रखी हुई चीजें हैं, ये अपने आप में अलग प्रभाव दिखाएंगे। पितृदेव, कुलदेवी देवता, इष्ट को साफ शुद्ध करेंगी, घर को मलिनता मुक्त करेंगी, और साफ करेंगी। जब ये चीजें तुम्हारी साफ हो जाएंगे तो सब कुछ अपने आप काम बनने शुरू हो जाएंगे। एक दिन में नहीं होंगे, एक दिन सब होंगे। सीताराम।